अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी सेकंड टॉपिक। हम स्टार्ट करें आज सेकंड टॉपिक। हमारे पास चैप्टर है द केमिकल कॉम्बिनेशन। इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था? वी हैव डिस्कस्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, law of constant composition, law of multiple proportion and law of reciprocal proportion. ये सारे laws हम discuss कर चुके हैं. Today I am going to discuss with you what is the definition of atom, what is the definition of molecule, what do you mean by the empirical formula and what do you mean by the molecular formula. चार छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, आज हम डिस्कस करेंगे. एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है. सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द एटम? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन और कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एंड कैन इंटर इनटू अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम. अब हमेशा से सुनते आए हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मटीरियल. एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मटीरियल्स. ये तमाम जितने भी मटीरियल्स हैं उनका ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है. Atoms are made up of three types of particles: electrons, protons and neutrons. Electrons are negatively charged particle, protons are positively charged particle and neutrons are neutral. Neutrals means ना तो ये positively charged है neutrons and ना ही negatively charged है. So we can say atom is the smallest particle of an atom which can or cannot be exist in free state. It is a building blocks of all material. It is made up of three type of particle, that is the electrons, protons and neutrons. Electrons are negatively charged, protons are positively charged particle and neutrons are the neutral. Atom has a central nucleus with proton and neutron. Atom has a central nucleus with the neutrons and proton. You can say in the nucleus of an atom, neutrons and protons are present and electron revolves around the nucleus. Okay, so we can say the nucleus is a positively charged. Why we are saying this? Because neutrons are neutral एंड प्रोटॉन्स क्या हैं? पॉजिटिवली चार्ज हैं. तो हमारे पास न्यूक्लियस में सिर्फ क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज हुआ. सो वी कैन से द न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज. Atom has a nucleus which contains the neutron and protons and electron revolves around the nucleus. You can compare this atom to our solar system. Solar system से भी compare कर सकते हैं. Like this, the sun is a nucleus and all the planets are the ऑर्बिट्स. ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास अगर हम इसको न्यूक्लियस को सन कंसिडर करें और जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? ये क्या है? सारे प्लैनेट्स हैं. यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस. तो अगर हम कहते हैं कि सन, हम उसको कंपेयर करते हैं सन को एज अ न्यूक्लियस, तो हमारे पास तमाम जो प्लैनेट हैं वो क्या करते हैं? सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं. तो लाइक दिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. यहाँ पे दिस द डायग्राम. यहाँ पे अगर हम देखें तो विद इन द न्यूक्लियस वी हैव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अगर हम देखें न्यूक्लियस में हमारे पास क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दी न्यूक्लियस. अगर हम सेकंड डेफिनेशन, इट इज अ मॉलिक्यूल. व्हाट डू यू मीन बाय द मॉलिक्यूल? इट इज अ ग्रुप ऑफ टू एंड मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर. इट इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर atoms that are chemically bonded together. Atoms combine chemically by the external forces such as heat and light and they leads to the formation of molecule. दो या दो से ज्यादा एटम्स केमिकली जब कंबाइन होंगे, इट्स कॉल्ड द मॉलिक्यूल. कैसे ये कंबाइन होंगे? बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस. कौन कौन सी हैं? हम या तो हम इसको हीट से भी कर सकते हैं केमिकली कंबाउंड, या फिर हम लाइट से कर सकते हैं. इट्स लीड्स टू बी द फॉर्मेशन ऑफ अ molecule. You can say the smallest unit of an element or compound which can exist independently and show all the properties of a substance is called the molecule. There are so many example. हम अगर यहाँ पे देखें, हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन है, वाटर का कंपाउंड है और कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल. Now what do you mean by the empirical formula? EF stand empirical formula. It is also called the simplest formula. Empirical formula को हम क्या कहते हैं? It's called the simplest formula. The formula
which shows the simplest ratio of atoms of different element present in a compound is called the empirical formula. ऐसा फॉर्मूला जो हमें सिंपलेस्ट रेशियो बताए कि किसी भी कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं या डिफरेंट एलिमेंट से कितने एटम प्रेजेंट है, सिंपलेस्ट रेशियो हमें क्या बताए, रेशियो बताए, वो भी सिंपलेस्ट रेशियो बताए, इज कॉल्ड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। या इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मूला दैट कैन गिव्स ओनली द रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम present in a molecule. In other words, you can say the empirical formula does not necessarily give the actual number of atom in a molecule. यानी empirical formula की अगर हम बात करें तो simplest formula ये हमें क्या बताएगा, हमें simplest ratio देगा किस चीज का, atoms of different elements present in a compound is called the empirical formula. There are so many example, बहुत आसान सी एग्जाम्पल हम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है बेंजीन का, दैट इज अ C6H6। दिस फॉर्मूला इंडिकेट्स दैट बेंजीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स। अगर आप इसको देखें फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन देखें अगर आप, तो इट कंटेन दी 6 एटम्स ऑफ कार्बन and it contains these 6 atoms of hydrogen. The ratio of carbon to hydrogen atom in this molecule is 6:6। अगर हम यहाँ पे देखें तो इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है 6:6 और 1:1। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसको CH लिखते हैं, इसका मतलब है कि जितने हमारे पास कार्बन के एटम प्रेजेंट हैं उतने ही हाइड्रोजन के। तो आपको पता है कि जब यहाँ पर हम C लिख रहे हैं, इसका मतलब देयर इज अ इसका रेशियो क्या होगा, 1:1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH, और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज देयरफॉर रिटन एज, एम्पेरिकल फॉर्मूला को हम कैसे लिखेंगे, CH। अगर हम यहाँ पे देखें किसका, बेंजीन का। The empirical formula tell us which elements are present and their simplest atomic ratio। हमें बताएगा empirical formula कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, उनका रेशियो क्या है, उनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या था, C6H6। जब हमने सिंपलेस्ट इसका फॉर्मूला देखा तो हमारे पास रेशियो फाइंड आउट किया तो वो हमारे पास क्या आया, CH। इट मीन्स के बेंजीन में जो है वो कार्बन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, उनका रेशियो क्या है, 1:1, या यू कैन सी द 6:6। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर, ग्लूकोज। एम्पेरिकल मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज में पर मॉलिकुलर फॉर्मूला दैट इज अ C6H12O6। दैट इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। कौन सा है, C6H12O6। अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो यू कैन से C6H12O6। अब मैं आपसे कहती हूँ ना, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। आपने क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है ग्लूकोज का। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ है द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। It means the molecular formula of glucose is C6H12O6 and the empirical formula CH2O, in which carbon and hydrogen oxygen atom is। अगर हम यहाँ पे देखें, we have a carbon atom, we have a hydrogen atom, we have a oxygen atom। अगर हम इनका रेशियो देखें 6:12:6। अगर हम इसका रेशियो फाइंड आउट करें तो 6 1 6, 6 2 12 and 6 1 6। द रेशियो विल बी द 1 2 1। अगर मैं आपको इसको फाइंड आउट करके दिखाऊं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो है हमारे पास रेशियो, जो फॉर्मूला है हमारे पास किसका, ग्लूकोज का, दैट इज द C6H12O6। अगर मैं आपसे कहती हूँ अब इसका रेशियो फाइंड आउट करें तो आपने क्या करना है, कार्बन कितना था हमारे पास, 6, ठीक है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 6। तो हमारे पास फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, CH2O। कैसे, 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 1 6। तो यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 रेशियो है, हाइड्रोजन के रेशियो कितने हैं, 2, एंड ऑक्सीजन के रेशियो कितना है यहाँ पर, 1। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द, यू कैन फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज। यानी 6 1 6, 6 2 12 and 6 1 6। So in this way you can find out the ratio of the
दिस फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अगर हम रेशियो लेंगे इट विल बी अवर एम्पेरिकल फॉर्मूला, हमारा क्या हो जाएगा, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा. सो यू कैन से इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला, द सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है हमें किसी भी बहुत सारे जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में उनके बारे में. इट गिव अस द सिंपलेस्ट रेशियो, इट इज कॉल्ड द एम्पेरिकल फॉर्मूला. अब हम यहाँ पे देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. Molecular formula of an element of a compound represent the actual number and type of atom present in a molecule. Molecular formula tell us the actual number. जितने भी एक्चुअल नंबर प्रेजेंट हैं किसी भी कंपाउंड में, किसी भी फार्मूला में, इट्स कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला. M.F रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर फार्मूला. फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2. अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CO2. ग्लूकोज का क्या है, C6H12O6. एंड बेंजीन का वो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6. So what is the molecular formula? The molecular formula indicates the actual number of type of atoms present in a molecule. जितने भी एटम किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे हम उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला. एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ग्लूकोज है, बेंजीन है, वाटर है, मीथेन है, बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं. किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का आप जब मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएंगे तो इट्स कॉल्ड दी मॉलिक्यूलर फार्मूला बिकॉज इट रिप्रेजेंट दी एक्चुअल नंबर. हम इसका रेशियो फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, ये क्या जो बिल्कुल हमारे पास प्योर फॉर्म में जो फार्मूला है हम उसी को इंडिकेट्स कर रहे हैं. यानी हमने एम्पेरिकल फार्मूला में रेशियो फाइंड आउट किया था, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम रेशियो फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, जो एक्चुअल नंबर हैं एटम्स के प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल है में हम उसी को बता रहे हैं. फॉर एग्जांपल वाटर है H2O, मॉलिक्यूलर फार्मूला है वाटर का H2O. कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ग्लूकोज का C6H12O6 एंड बेंजीन का C6H6. अब यहाँ पे कंपैरिजन आप देखें the molecular formula tell us exactly how many each atoms are in a molecule. molecular formula हमें जो है वो exact ratio बताया किसका, molecules को, जो किसी भी atoms को जो भी किसी भी molecule में present होंगे. यानी हमें exactly बता देगा कि यहाँ पे कार्बन के 6 atoms हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं. एज कम्पेयर टू एम्पेरिकल फार्मूला, अगर एम्पेरिकल फार्मूला को देखें, एम्पेरिकल फार्मूला टेल अस द रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, सिंपलेस्ट फॉर्म. एम्पेरिकल फार्मूला टेल अस द रेशियो. एम्पेरिकल फार्मूला हमें जो बताएगा वो रेशियो बताएगा. यानी अगर हम यहाँ पे देखें, वी हैव अ कार्बन एटम, वी हैव अ हाइड्रोजन, वी हैव अ ऑक्सीजन, बट इनका रेशियो क्या है, यहाँ पर कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1, यानी इसका रेशियो होगा 1:2:1. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें जो है वो एग्जैक्टली बताएगा कि कितने हमारे पास एटम प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में. एंड एम्पेरिकल फार्मूला जो है हमें रेशियो बताएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में करके बताएगा कि इसमें कितने जो है वो एटम्स प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल में. तो ये क्या हो गया, एक कंपैरिजन हो गया दोनों का. अब यहाँ का आपका एक सेल्फ असेसमेंट है, थोड़ा सा टेस्ट है आप लोगों का. ना तो ये टेस्ट आपने कॉपी में करना है, ना तो आपने असाइनमेंट के तौर पे बनाना है, जस्ट आप लोगों ने खुद ही इसको सॉल्व करना है. What is a molecular formula and empirical formula of the following compound? आपने इनके empirical formula and molecular formula अपने पास नोट डाउन, यानी अपने अपना टेस्ट खुद ही लेना है कि हमने कितना सीखा आज के लेक्चर से. फर्स्ट one is the hydrogen peroxide, number 2 is the water, number 3 is the methane, number 4 is the benzene and number 5 is ग्लूकोज. आपने इन तमाम जो मैंने यहाँ पर कंपाउंड्स लिखे हैं इनके फॉर्मूलाज बताने हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताना है और आपने एम्पेरिकल फार्मूला भी बताना है. अपने पास ही लिखना, तो रफ कॉपी में लिखेंगे ना रजिस्टर में, लेकिन आप अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि हमने कितना आज के लेक्चर से सीखा. फर्स्ट वन इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नंबर 2 इज द मीथेन, वाटर, मीथेन, बेंजीन एंड ग्लूकोज. होपफुली आपको कोई जो है वो यहाँ पे डिफिकल्टी तो नहीं होगी, लेकिन इन केस अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो आप जो है दोबारा से पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच बेटा.